नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी की एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। क्रॉनिक पीपल प्लीजिंग, यानी हर किसी को खुश रखने की आदत। हम अक्सर सोचते हैं कि बिना किसी शर्त के हर बात मान लेना बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन आज का हमारा फोकस इसी बात पर है कि कैसे हमेशा हाँ कहने से भारी भावनात्मक नुकसान होता है। और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विषय कि बिना सीमाओं के, बिना बाउंड्रीज के दिखाई गई दयालुता असल में कोई खूबी नहीं बल्कि सिर्फ एक कमजोरी है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक पिता से। इवान, एक छोटी बच्ची रेन अपने पिता से कहती है, मैंने उनसे कहा था कि आप आएंगे क्योंकि आपने कहा था कि आप आएंगे। दिल टूट जाता है ये सुनकर। इवान अपनी ही बेटी के पियानो रिसाइटल में नहीं जा पाया और वजह, ऑफिस में उसकी कलीग है राहेल। शाम के ठीक 5 बजे वो किसी बात पर रोने लगी और इवान उसे ना कह ही नहीं पाया। जब वो घर पहुंचा तो सीढ़ियों पर बैठी रेन की वो मायूस आंखें वो एक ऐसा बोझ बन गई जिसे इवान चाहकर भी अपने सीने से नहीं उतार पा रहा था। अब आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, यानी हमेशा हाँ कहने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि कैसे अपनी सीमाएं न तय कर पाने की वजह से भावनाओं का कितना बड़ा नुकसान होता है। तो हुआ क्या था उस शाम? इवान ऑफिस में पूरे 40 मिनट एक्स्ट्रा रुका, सिर्फ 40 मिनट। और क्यों? राहेल के $1200 के बैंक एरर को ठीक करने के लिए। मतलब वो काम उसका था भी नहीं, लेकिन राहेल के आंसू देखकर इवान बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसने अपनी बेटी के सबसे बड़े और खास दिन को सिर्फ उन 40 मिनटों के लिए कुर्बान कर दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? जब इवान घर पहुंचा तो उसकी पत्नी आइरिस की आवाज में ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, बस एक सपाट थका हुआ स्वर था। उसने कहा, मैं बस थक गई हूँ इवान। जब तुम उस दरवाजे से अंदर आते हो तो तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ नहीं बचता। ये लाइन, ये बिल्कुल सटीक तरह से बताती है कि जब हम बाहर वालों की हर मांग को बिना किसी लिमिट के पूरा करते हैं तो हमारे पास अपने ही परिवार, अपनी सबसे अहम जिम्मेदारियों के लिए जो इमोशनल एनर्जी बचनी चाहिए वो पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है, बिल्कुल जीरो। तो इस भारी मन के साथ कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दयालुता बनाम कमजोरी। ये बहुत ही दिलचस्प है। उस रात इवान को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह के 4 बज रहे थे, वो टहलने निकला और अचानक उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी हेनरी से हो गई। बातों बातों में हेनरी ने अपनी एक पुरानी और काफी दर्दनाक याद शेयर की। उसने बताया कि बीवर्टन में एक क्लाइंट के लिए उसने एक गजीबो बनाया था और पता है क्या, उसे पूरे $6000 का चूना लग गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस क्लाइंट के आंसू से घबरा गया था। हेनरी की एक लाइन ने मानो सब कुछ साफ कर दिया। उसने कहा, बच्चे बेवकूफ नहीं होते, वे जानते हैं कि आप कब सिर्फ एक कमजोर इंसान बन रहे हैं। हेनरी को भी लगता था कि वो बड़ा दयालु है, लेकिन असल में वो बस डरा हुआ था। और हेनरी की इसी बात ने इवान के दिमाग की बत्ती जला दी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि सच्ची दयालुता क्या है। वो किसी की मदद करने की सच्ची इच्छा से आती है, लेकिन कमजोरी वो आती है आंसुओं के डर से। इवान को अचानक अपने बचपन की एक बात याद आई। जब वो 8 साल का था, वो अपनी माँ को किचन सिंक के पास अक्सर रोते हुए देखता था। उस दिन इवान को समझ आया कि जिसे वो सालों से अपनी महानता, अपना उदार स्वभाव मान रहा था, दरअसल वो तो बचपन के उस गहरे सदमे का एक अनसुलझा रिएक्शन था। ये कोई दया नहीं थी, ये उसका पुराना डर था। अब तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि इस नए एहसास के बाद पहली सीमा, पहली बाउंड्री कैसे तय की जाती है। और यकीन मानिए इसकी टेस्टिंग बहुत जल्दी हो गई। इवान के इस नए सेल्फ रियलाइजेशन का तुरंत टेस्ट होता है जब उसके भाई थियो का एक बहुत ही घबराया हुआ फोन आता है। थियो पूरी तरह से एक अजीब से फाइनेंशियल स्कैम में फंसा हुआ था। इसके पैटर्न पर अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि फरवरी में $1200 निकाले गए, मार्च में $200, फिर पिछले हफ्ते $500 जमा किए गए और आज अचानक से $1800 की टैक्स वेरिफिकेशन के नाम पर डिमांड आ गई। इवान ने तुरंत इस पैटर्न को पकड़ लिया। उसे बिल्कुल साफ दिख रहा था कि एक बहुत बड़ा जाल है और थियो बस उससे इस जाल में पैसे डालने की जिद कर रहा है। लेकिन इस बार इवान ने साफ ना कह दिया। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। थियो शराब के नशे में घर आया, गुस्से में दरवाजे के पास वाली दीवार पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन इवान अपनी जगह से नहीं हिला।
वो जानता था, वो समझ चुका था कि अगर उसने इस बार थियो को पैसे देकर बचा भी लिया तो ये कोई मदद नहीं होगी। ये तो बस उस टाइम बॉम्ब का फ्यूज लंबा करने वाली बात होगी जो आगे चलकर और भी बड़ी तबाही लाएगा। ये ना कहना बिल्कुल जरूरी था। घर पर मिली इस पहली जीत के बाद चलिए चौथे हिस्से की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इवान ने अपने वर्क प्लेस पर, अपने ऑफिस में इन नियमों को फिर से सेट किया। इवान ने अपनी सहकर्मी राहेल के साथ एक बहुत ही कड़क, बिल्कुल स्पष्ट ढांचा तय कर लिया। उसने पुराने उस गिल्ट ट्रिप वाले रेस्क्यू मिशन को खत्म करके एक नया सिस्टम बनाया। सिस्टम बहुत सिंपल था। स्टेप 1, अगर मदद चाहिए तो शाम 4 बजे से पहले आना होगा। स्टेप 2, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की मदद मिलेगी, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। और स्टेप 3, बाकी का जो भी काम बचेगा वो खुद संभालना होगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि इसका नतीजा क्या निकला। वेल, शॉर्ट टर्म में तो ऑफिस में खूब गॉसिप हुई, एक अजीब सा असहज सा तनाव फैल गया कि भाई इवान को क्या हो गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर गौर कीजिए। मैनेजर लिंडा ने इवान के इस नए फोकस, उसकी इस नई क्लैरिटी को नोटिस किया और कुछ ही समय बाद इवान को वो सीनियर प्रमोशन मिल गया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। यानी भले ही शुरू में थोड़ा ड्रामा हुआ, लेकिन अंत में साफ सीमाओं ने उसे मैनेजमेंट की नजर में एक गहरा सम्मान दिलाया। और अब आते हैं अपने एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, बाढ़ का उदाहरण। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे इस बदलाव से इवान की जिंदगी में, उसके घर में शांति वापस लौट आई। तो हुआ कुछ यूं कि एक रात इवान अपनी बेटी रेन को कहानी पढ़कर सुना रहा था और तभी रेन ने एक बड़ा ही मासूम सा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछ लिया। उसने पूछा कि ये बाउंड्री या सीमा शब्द का असल मतलब क्या होता है। और सच कहूं तो इसी सवाल में हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक छिपा है। इवान ने उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया। उसने कहा कि बाउंड्री एक घर के पीछे लगी हुई बाड़ की तरह होती है। हम वो बाड़ इसलिए नहीं लगाते कि हमें बुरे पड़ोसियों को बाहर रखना है, बिल्कुल नहीं। हम बाड़ इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये साफ साफ पता हो कि हमारा अपना आंगन कहाँ खत्म होता है, ताकि हम उस जगह की, अपनी उस जमीन की ठीक से देखभाल कर सके। है ना कितना शानदार नजरिया। सीमाएं लोगों को खुद से दूर करने की दीवारें नहीं होती, बल्कि वो ऐसे जरूरी टूल हैं जिनसे हम उन चीजों को प्रायोरिटाइज और प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या हम अपने आंगन की, अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए सीमाएं तय कर रहे हैं, या फिर हमने हर किसी को अपनी घास रौंदने की खुली छूट दे रखी है? ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम किसी की सच्ची मदद तभी कर सकते हैं जब हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची हो। इस पूरी चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।